उधर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को तोड़ा जा रहा है, ये सबके सामने छिपा हुआ किसी से नहीं है। सबको पता है कि अचानक से ये हृदय परिवर्तन नहीं होता, इसके पीछे क्या पूरा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। लेकिन आज बात इसकी नहीं है। जहां एक तरफ वो ये कर रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गई है। जी हां, एक राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। खबर कहां से निकली वो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और अब वो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं खास तौर पर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का अपना बोया हुआ है जो अब वो खुद काटेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको जैसे ही खबर दिखाऊंगा पता लग जाएगा। मुसीबत पड़ रही है, आने वाले दिनों में आपको थोड़ा खींचतान, हंगामा, हड़कंप देखने को, बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस कॉकरोच जनता पार्टी से भारतीय जनता आभासी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर घबरा गई थी, उसका फाउंडर फिलहाल देश के अंदर। जी, अब हालत खराब है कि कल तक तो सिर्फ ये ट्विटर हैंडल पर था, अब ये जमीन पर उतरेगा तो हालत खराब होगी। और लाडले पर कार्रवाई ना हो, कौन लाडला? लाडले धर्मेंद्र प्रधान। चाहे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, हुंदो, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। ज्यादा बोलोगे तो कार्रवाई। उल्टा अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कल तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आर्थिक सुनामी वाली बात राहुल गांधी ने कही, तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, ये वो तमाम बातें। आज देखिए खुद ये धीरे धीरे करके मानना पड़ रहा है कि संकट बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हरकतों से बाज कैसे आ जाए। तो वही हरकत करने की कोशिश की और सबक भी अच्छा मिला है। कहां क्या क्या हो रहा है दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए। खबर निकली है तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह स्वीकार किया है। फिलहाल मुंह पर इस्तीफा दे मारा। दरअसल खबर यह है, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। अन्नामलाई ने मंगलवार यानी 2 जून 2026 को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना 5 पन्नों का इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अन्नामलाई अपनी आक्रामक शैली से राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाने लगे थे। हालांकि पिछले साल एआईएडीएमके से गठबंधन की परिस्थितियों की वजह से उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में केवल 1 सीट मिलने व खराब प्रदर्शन से वे निराश थे। दरअसल उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो दूसरे लेवल पर था, लेकिन यहाँ तय सारा का सारा जब दिल्ली से ही होता है तो सबको ही पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना बोलना है, नहीं बोलना है, साहब नाराज हो जाएंगे, तमाम चीज़ें सबको पता है, छिपी हुई किसी से नहीं है। तो अन्नामलाई की बात को नहीं माना गया और हालत आपके सामने। वैसे भी तमिलनाडु में ज़्यादा वो लेवल नहीं आ पाता, ये वो भी जानते थे, बीजेपी के नेता खुद भी जानते थे अन्नामलाई। लेकिन अन्नामलाई जिन्होंने अपनी मेहनत भी की वहां पर, उन्होंने अब जाकर इस्तीफा दे मारा है। जहां दूसरी तरफ लगातार टीएमसी में चल रहे इस्तीफों को लेकर बड़ी खुशी मनाई जा रही, तो दूसरी तरफ हालात ये भी है। देखिए ये वो है, द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल नितिन नवीन accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu ex-state president Annamalai from the primary membership of the party। पार्टी से ही इस्तीफा दिया है, ये मत सोचिए पद से इस्तीफा दिया, कोई नहीं। आईपीएस की नौकरी छोड़ अन्नामलाई बीजेपी में आए, तब उन्होंने बीजेपी से अलग रास्ता चुन लिया है। कल उनका जन्मदिन था। चेन्नई रवाना होने से पहले वे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिले, बात नहीं बनी और न ही पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई। आज अन्नामलाई ने अपने समर्थकों को चेन्नई बुलाया है और उसके बाद एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी एक राज्य में हालत खराब हो जाए और सुपड़ा साफ होने की स्थिति तो पहले से ही है। इसलिए कहा जाता है कि आप ये मत सोचिए कि आप किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हम तो पार्टी तोड़ के बड़े आदमी बन गए, हमारा कोई क्या ही कर लेगा। आपकी भी स्थितियां कुछ ऐसी ही बनती नजर आती हैं। तो वही स्थिति है जहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा है इस बात को लेकर कि भैया अचानक से ये सब चीज़ें कैसे हो जाएंगी, इतनी सारी चीज़ें, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी हालात है ना। अब आइए, अभिजीत दीप के ऑन माई वे टू इंडिया। एक मुसीबत ये वाली खत्म नहीं हुई, अब दूसरी शुरू हो रही है। तो अब क्या निकल कर सामने आया मैं बताता हूं। ऑन माई वे टू इंडिया लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम, उनके संविधान पर पूरा मेरा आगे आने वाला भविष्य निर्भर है। मैं इंडिया जा रहा हूं और तमाम तरह की बातें उन्होंने क्लियर कर दी। यानी इससे पहले भी उन्होंने क्लियर किया था कि ये सब मैं करने जा रहा हूं। और अब क्या है, खबर क्या है,
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज भारत पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। अनुमति मिलने पर वे जंतर मंतर जाएंगे। पुलिस अनुमति देगी। सवाल ये है, पुलिस स्टेशन से आगे बढ़ सकेंगे क्या? आपके इरादे को देखते हुए दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट करेगी? ये तमाम चीज़ें, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल संविधान की बात करते नजर आ रहे हैं दीपके, अभिजीत दीपके। तो ये भी एक तरीका निकल कर सामने। अब आइए अगला देखते हैं। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। जब यही बात और लोग कह रहे थे तो सुनना सही नहीं था, क्योंकि हम सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे अपनी मन की। ये क्लियर कर लिया है। ऐसा महसूस होता है कि भाई उन्होंने तय कर लिया है कि हम अपनी मन की करेंगे। कोई हमसे कोई कुछ भी कहता रहे, समझाता रहे, हम समझने वाले नहीं हैं। हम तो अपनी मन की करने वाले लोग हैं, ऐसा फील होता है। आरबीआई ने अब जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। जब यही बातें राहुल गांधी कहें, जब यही बात दूसरे लोगों की तरफ से कही जाए, तो ये बात को इधर उधर करते हैं। लेकिन जब अब आने लगी है आफत, तो मानने लगे हैं गलती तो है, और गलती का खामियाजा जनता पर ही फूटेगा। कि अगर ऐसी चीज़ है, ग्रोथ रेट कम होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पड़ता, और कोई भी जिंदगी में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो उसका खामियाजा जनता, कोई भी देश की जनता, उसे भुगतना पड़ता है। अब आइए जरा यहां पर क्या तमाशा चला, ये देखते चलिए। देख रहे हैं, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है भाई। तो टेंशन भरी हुई दरबार हाई स्कूल है विजयपुरा, कर्नाटक के अंदर। एमएलए हैं ये साहब, एमएलए साहब हैं, बसंत गौड़ा साहब हैं, ये आर पाटिल, ये यत्नाल के, ये वहां पर गए डिस्ट्रीब्यूट क्या करने, सेफ्रॉन शॉल। मतलब आप सोचिए कि कर्नाटक की सरकार ने वो फैसला बदला और ये कहा कि बच्चियां, कि हिजाब लड़के तो पहनते नहीं, मुस्लिम लड़के कौन पहनती हैं, बच्चियां, तो वो बच्चियां वो वैसे ही पहनकर आए, और ये जो चूंकि रोक लगा रखी थी, तो अब ये भगवा गमछे बांटने निकल गए। अब सवाल तो ये उठता है कि बच्चियों के लिए तो हिजाब बांटने कोई नहीं आया, तो जो जिनको ये बांटने निकले उन पर गमछा खरीदने की भी हिम्मत नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है। सोचिए, कहाँ पंचर वाले कहा करते थे। फिलहाल भाई साहब को हिरासत में लिया गया, और जरा जाते आते खबर भी देखिए। फोन करो, वैसा बड़ा सब क्या करता है यार, छोड़ यार, हमें पीटो हमें यार, मारो ना हमें। तमाशा बना रखे हो यार तुमने, थाने का तमाशा बना रखे हो। क्यों बनाया? ये सिल्वर पार्क क्यों बंद हुआ है? क्या बदतमीजी किया बताओ? बदतमीजी करी। तो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को लेकर बरसाना थाने की घटना चर्चा विषय हो रही है। वीडियो में आधी रात थाना परिसर में मंत्री प्रतिनिधि और उनके समर्थकों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही। वायरल दावों के मुताबिक हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए विवाद हुआ, जबकि गाली गलौज के आरोप भी लगाए जा रहे। हालांकि घटना को लेकर पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। नमस्कार।